हरे कृष्णा। लो, फेसबुक तो चालू हो गया, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा। जूम जूम में दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है मुझे पता नहीं। आई एम स्ट्रगलिंग। मैं आईपैड पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई एम स्ट्रगलिंग। मैं आ तो गया है, आईपैड पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपकी वीडियो नहीं आ रही। हाँ, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, क्यों नहीं आ रही। यहाँ तक तो मैं इतना तो कर गया, आ तो गया है, लेकिन वीडियो क्यों नहीं आ रही भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, नीचे ही आएंगे ना उसके ऑप्शंस। हाँ, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, क्यों नहीं आ रही। यहाँ तक तो मैं इतना तो कर लिया था। असल में इसको मैंने YouTube पे डाला हुआ है ना, आ नहीं रहा ऑप्शन। प्रभु जी जहाँ वॉइस की है उसके साथ ही वीडियो का होगा। असल में इसको मैंने YouTube पे डाला हुआ है ना, आ नहीं रहा ऑप्शन। प्रभु जी जहाँ वॉइस की है उसके साथ ही वीडियो का होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आ रही है आपकी वीडियो। चलो, अभी तो जैसा भी है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। असल में टेक्निकल चीज़ों पे मेरी पकड़ नहीं है ना। मैंने इसको किया हुआ है YouTube में भी साथ आ जाए। अब पता नहीं YouTube में आ रही है कि नहीं। एनीवे, लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्णा। भगवान को याद करने से पहले गुरुदेव को याद कर लेना चाहिए। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि।
आज का प्रश्न पहला, क्या श्राद्ध में पितृ पुरुषों का प्रसाद देना ही उचित है? क्या श्राद्ध में पितृ पुरुषों को प्रसाद देना ही उचित है? क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सुनते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्राद्ध के अवसर पर परलोकगत हरि नाम परायण व्यक्ति को महाप्रसाद दिया जाता है। यह नियम है। जो परलोकगत हैं और भगवान के भक्त हैं, उनको क्या दोगे? भगवान का प्रसाद। भगवत प्रसाद के अतिरिक्त अन्य पिंड देना बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है। पिंडदान करना प्रभुपाद जी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। जो हरि नाम करते हैं, खासकर वैष्णव जो चले गए, शरीर छोड़ गए, जो हरि नाम करते हैं, उनके लिए कर्म फल भोगने का विचार तो होता ही नहीं है। किंतु उनके आत्मीय स्वजनों का कर्तव्य है कि श्राद्ध के अवसर पर भगवान को भोग निवेदन कर उनके कुछ प्रसाद द्वारा प्रलोकगत आत्मा का मंगल करने में सहायता दें। आत्मा का मंगल होगा, उसमें सहायता दें। कैसे दें? हमारे यहाँ भी हमने देखा है, मठ में भगवान का भोग बनता ही है, जो उसकी प्लेट बनाकर वो फिर उनकी तस्वीर के आगे ऑफर कर दी जाती है। इस अवसर पर भगवान के प्रसाद द्वारा भक्तों को तृप्त करना एवं हरि नाम संकीर्तन करना परम कर्तव्य है। और ऐसे नहीं, कीर्तन भी होना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन भी होना चाहिए। तो ये परिवार के जनों को, आत्मजनों को करना चाहिए, कर्तव्य है हरि नाम संकीर्तन और भगवान का प्रसाद निवेदित करना। ये हो गया एक प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न, मायातीत कृष्ण के साथ मायाबद्ध हमारे जैसे जीवों का संबंध स्थापन कैसे संभव है? ये एक और प्रॉब्लम है। क्या जो भक्ति में आ गए हैं माया अतीत हो गए, और जो संसार में फंसे हुए हैं वो मायाबद्ध हो गए। तो मायाबद्ध हमारे जैसे जीवों का संबंध स्थापित करना जो माया से अतीत है, ये कैसे संभव है? गाड़ी तो चलेगी नहीं ऐसे। तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण के साथ हमारा संबंध असंभव है। क्यों? क्योंकि वो वहां रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, संबंध कैसे बने? तो असंभव होने पर भी करुणामय श्री कृष्ण कृपा पूर्वक हमारी अधीनता में आने की व्यवस्था कर देते हैं। हमारे अधीन हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अपनी कृपा से।
और इसकी वो व्यवस्था कर देते हैं। तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध असंभव होने पर भी करुणामय श्री कृष्ण कृपा पूर्वक हमारी अधीनता में आने की व्यवस्था कर देते हैं। सूर्य बहुत बड़ा है, हम कहेंगे अति बृहत है। ऐसा होने पर भी बृहत्व हमारे इंद्रिय ज्ञान की अधीनता में दिखाई देता है। आंखों को दिखाई तो दे जाता है, बड़ी चीज छोटी सी आंखों को कैसे दिखाई देती है? आंखों को दिखाई दे जाता है। जो कि भूतकाश नामक एक पदार्थ के द्वारा संभव हो रहा है। इसी प्रकार जीव की भक्ति रूप चिद आकाश कृष्ण के सानिध्य एवं कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता कर देता है। चिद आकाश। सूर्य, फिर उदाहरण आया सूर्य का। सूर्य बृहद एवं बहुत दूर रहने पर भी सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही उसका दर्शन संभव होता है। सुबह सूर्य निकलता है, सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य का दर्शन होता है। रात को प्रकाश नहीं होता तो सूर्य के दर्शन नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण की कृपा की आलोक में, रोशनी में, श्री कृष्ण की कृपा की रोशनी से ही, अर्थात कृष्ण कृपा की मूर्ति श्री गुरुदेव, उनकी सहायता से या उनका आश्रय ग्रहण करने पर ही हम कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सुयोग पा सकते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तो ये प्रश्न था ना कि हम बद्ध जीव और जो मुक्त जीव हैं वो गुरुदेव, आपस में संबंध कैसे बने? तो उसका उत्तर है ये भगवान की कृपा से ऐसा हो जाएगा। अच्छा भाई, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण नाम भजन का क्या फल है? नाम भजन का क्या फल है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। कौन आया? मेरे को दूर से नाम नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु जी, पूजा वर्मा। अच्छा, जूम पे आए हो है ना? गुड जी। गुड। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण नाम भजन का क्या फल है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय है। श्री कृष्ण नाम ग्रहण करते समय श्री कृष्ण का अनुशीलन होता रहता है। ये चीज है, जब हम नाम जाप करते हैं ना तो हम कृष्ण अनुशीलन करते हैं, इसे ही कृष्ण अनुशीलन कहते हैं। अच्छा, नाम करते हैं ये भी नहीं है, नाम बोलते हैं ये भी ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है? नाम ग्रहण करते हैं, तब नाम ग्रहण भविष्यति। तो वो बोल रहे हैं
कृष्ण नाम ग्रहण करते समय श्री कृष्ण का अनुशीलन होता है एवं कर्म फल भोग और मुक्ति की इच्छा भी दूर होती जाती है। कर्म फल भोग भी खत्म हो जाते हैं, कर्म फल भोग और मुक्ति की इच्छा दूर होती रहती है। श्री नाम के प्रभाव ने से जीव के समस्त प्रकार के अनर्थ कर्म से दूर हो जाते हैं। नाम के ये फायदे बता रहे हैं, वो अनर्थ दूर हो जाते हैं, कर्म फल दूर हो जाते हैं, भोग की इच्छा दूर हो जाती है। कृष्ण स्वयं कृष्ण नाम है या कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। कृष्ण और कृष्ण नाम एक ही है, अभिन्न है। तो केवल स्वयं नहीं, कृष्ण नाम स्वयं कृष्ण है नहीं, केवल स्वयं नहीं, स्वयं रूप ही नाम है। कृष्ण का स्वयं रूप ही नाम है। हमारे दुर्भाग्य को दूर करने के लिए नाम भजन के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय दिखाई नहीं देता, कोई है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारा कल्याण नाम से ही होगा, हमारा दुर्भाग्य नाम से ही दूर होगा। ये जो कृष्ण का नाम है, इससे जो आनंद मिलेगा, नामानंद, कृष्ण नामानंद ही जड़ आनंद अर्थात विषय भोगों की द्वारा लिया गया सुख या विषय भोगों की चिंताओं से बचा देता है। विषय भोगों की चिंतन करना, फिर उनको ग्रहण करना, फिर भोग करना बड़ा कष्टदायी है। नाम बचा देगा, नाम से हम बच जाएंगे। मैं कृष्ण भोग्य हूं, मेरे नित्य स्वरूप से प्रसन्न होकर कृष्ण जब मुझे आकर्षण करेंगे तभी मैं उनके रूप पर मुग्ध होऊंगा। तो क्या बोल रहे हैं? मैं कृष्ण भोग्य हूं, मैं कृष्ण भोग्य हूं, कृष्ण मेरा भोग करें, मैं कृष्ण का भोग वस्तु हूं। अभी तक हमारा सिद्धांत अलग है, हम भगवान को भोग बना रहे हैं। मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं ये हमारा काम कर दो। भगवान को अपने भोग्य बना, अपने को भोक्ता बना दिया, भगवान को भोग्य बना दिया। लेकिन है ऐसा नहीं, मैं भगवान का भोग्य हूं। मैं नित्य स्वरूप से प्रसन्न होकर कृष्ण जब मुझे आकर्षण करेंगे तभी मैं उनके रूप पर मुग्ध होऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, किस चीज का इंतजार कर रहा हूं? कृष्ण के आकर्षण का इंतजार कर रहा हूं। जब वो बुलाएंगे मैं आकर्षित हो जाऊंगा। ये है कृष्ण नाम का फल। ये हो गया 1 2 3, 3 प्रश्न हो गए। अब चौथा प्रश्न ले लेते हैं। ये भाई आप लोग नाम जानते हो कि नहीं? चंडीदास करके एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनके भजनों को चैतन्य महाप्रभु भी गाया करते थे। तो ये पूछ रहे हैं क्या चंडीदास शुद्ध भक्त हैं? जैसे जयदेव गोस्वामी बहुत पहले के, महाप्रभु से पहले के हैं ये लोग। तो बोलते हैं निश्चय ही चंडीदास बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं।
शुद्ध भक्त होने के कारण ही भगवान श्री गौरंग देव चंडीदास के कीर्तन को श्रवण करते थे। महाप्रभु जी श्रवण करते थे चंडीदास के, ये रसिक कीर्तन लिखते थे। चंडीदास की चित्तवृत्ति सेवक की चित्तवृत्ति थी, भोक्ता की नहीं थी, सेवक की थी। भोग्य बनाया अपने को कृष्ण का। सेवक सर्वदा ही अपने को कृष्ण प्रेष्ठ अनुग मानते हैं। कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण के प्रिय, उनके अनुगत में हम चलेंगे। कृष्ण भक्त हमेशा अपने को क्या मानते हैं? प्रेष्ठानुग मानते हैं। चंडीदास एवं रामी के बीच किसी प्रकार का निकृष्ट व्यापार नहीं था। चंडीदास प्रेमी भक्त थे। उनके हृदय में अपने सुख की कामना लेश मात्र भी नहीं थी। जब भोगी लोग उनके भावों को ना समझ पाने के कारण उनके चरणों में अपराधी होकर नरकगामी हो रहे हैं। ज्यादा उनके बारे में मुझे पता नहीं है। अध्यात्मिक यानी सेंसुअस विचार में जो चंडीदास हैं, वे शुद्ध भक्त चंडीदास नहीं हैं। अध्यात्मिक लोग अप्रकृत चंडीदास को पहचान पाने में असमर्थ हैं। जो भौतिक जगत के लोग हैं, भोगी वृत्ति के लोग हैं, वो चंडीदास को नहीं समझ पा रहे हैं। चंडीदास और विद्यापति के पाठकगण यदि अपने माइक प्रभु का अभिमान या प्रभुत्व स्पृहा का परित्याग कर कृष्ण दास्य के संबंध में नियुक्त हुए, तो उनमें कृष्ण के भोग्य ज्ञान के स्थान पर संपूर्ण रूप से उन्हें प्रभु जानने का चिदबोध का प्रकाश होता है एवं विद्यापति और चंडीदास की कृष्ण कथाओं का वास्तविक अर्थ समझ आएगा और उसको समझकर विद्यापति को लक्ष्मी के उपपति या चंडीदास को रामी के उपपति के रूप में स्थापन पूर्वक अपनी ऐसी धारणा के द्वारा वंचित नहीं होते हैं। तो मुझे उनका इतिहास नहीं मालूम है कि चंडीदास का रामी से क्या इतिहास है और विद्यापति का भी लक्ष्मी के साथ क्या इतिहास है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त थे। आओ जी, अब एक और विचार, क्या हम खुद अपना इलाज कर लें? क्या अपनी चिकित्सा स्वयं करना उचित है? बोलो तो, उचित है? क्या जवाब है? संसारिक लोगों का इतना कष्ट देखकर भी जो संसार में प्रविष्ट होते हैं, उनकी सुख की इच्छा अति प्रबल ना होने पर इस प्रकार विपदाग्रस्त होने की इच्छा नहीं हो सकती। प्रत्येक जन्म में माता पिता पाए जा सकते हैं, परंतु सभी जन्मों में मंगलप्रद उपदेश प्राप्त नहीं हो सकते। अपनी चिकित्सा स्वयं ना कर सद्वैद्य का आश्रय करने से ही मंगल होता है। 2 लाइन नहीं, 1 लाइन। क्या लाइन? भैया खुद अपनी चिकित्सा मत करो, तो क्या करो? वैद्य को खोजो, तो ही मंगल होगा।
वैद्य का खोजना जरूरी है। विपदाग्रस्त मत हो, अपना इलाज खुद करके, विपत्ति में मत पड़ो। अगला प्रश्न, क्या सेवा अवश्य ही करनी चाहिए? छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर। प्रभुपाद जी के उत्तर बड़े लंबे लंबे होते हैं, लेकिन अभी देख रहा हूं बड़े छोटे छोटे उत्तर भी देते हैं प्रभुपाद जी। क्या कह रहे हैं? हमारा कर्तव्य है कि हम गुरु एवं कृष्ण की सेवा निरंतर करने जाएं। रुक रुक के नहीं करनी है, लगातार करनी है, निरंतर करनी है। आगे कृष्ण की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। कहाँ रखते हैं, कैसा रखते हैं, कौन सी सेवा कराते हैं, ये किसकी इच्छा चलेगी? ये कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण जैसे जैसे बुद्धि प्रदान करते हैं उस व्यक्ति को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लोक रंजन के भय से श्री वैश्वानवी देवी श्रीमती राधिका जी कृष्ण की सेवा का परित्याग नहीं करना चाहिए। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर त्यागना नहीं चाहिए। क्या नहीं त्यागना चाहिए? श्री वैश्वानवी देवी राधा रानी की सेवा, श्रीमती राधिका जी की और कृष्ण की सेवा का परित्याग नहीं करना चाहिए, लोक रंजन के भय से। है ना उत्तर? बढ़िया, छोटा सा उत्तर। अगला प्रश्न, गुरु और गौरांग के पास गए, रिटर्न टिकट लेके जाएं या नहीं? ये भी प्रश्न है। टिकट कौन सी हो हमारे पास? रिटर्न टिकट हो, बुक करानी चाहिए कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। एक तरफ की टिकट से जाओ, हम तो रिटर्न टिकट लेके जाते हैं। जो वापसी का टिकट कराकर मठ में आते हैं वे संपूर्ण रूप से भगवान को नहीं चाहते। यानी मठ में जाओ तो जाओ और वापस मत आओ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाई, जो वास्तव में भगवान को चाहते हैं वे क्या भगवान के पास आकर वापस जाना चाहेंगे? भगवान मिल गए फिर जाके टाटा करके आ जाओ, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? भाई मेरा घर है नीचे, मेरे बीवी बच्चे हैं, जाना तो पड़ेगा। ऐसी सोच खतरनाक है। यदि किसी के हृदय में भगवत सेवक का अभिमान जाग गया कि मैं भगवान का सेवक हूं, तो क्या वे भगवान की साक्षात सेवा छोड़कर माया की सेवा करने के लिए तैयार हो सकता है? भाई उत्तर तो है कभी नहीं। जिन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है वे कभी भी वापसी की टिकट कराकर इष्ट देव के पास नहीं आते और आ भी नहीं सकते। जिनको क्या हो गया है? वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया है, संबंध ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो फिर वापस ही टिकट नहीं कराएंगे। जिसके हृदय में प्रभु अभिमान या कर्ता अभिमान है कि मैं प्रभु हूं, मैं करता हूं,
जिनके हृदय में प्रभु अभिमान या कर्ता अभिमान है, जिनका कोई लाल्य पाल्य है, जगत में जिनका भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा भी है, जिनके हृदय में गुरुदास का अभिमान के स्थान पर दूसरा अभिमान है, क्या ये मेरे पति, ये मेरे पिता, ये मेरे पुत्र, पंडित, मूर्ख, निर्धन इत्यादि माइक अभिमान है, वे ही अपने को भगवान का दास ना मानकर क्या मानते हैं? स्त्री, पुत्र, कन्या इत्यादि का सेवक मानते हैं। उनकी स्थिति डिफरेंट है। तो जिसके फलस्वरूप उन्हें उद्वेग एवं दुख प्राप्त होता है, जब वो अपने को इन संसारिक लोगों का दास मानते हैं, तो फिर क्या होगा? उद्वेग आएगा, दुख प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्र इसे गुरु एवं कृष्ण के निकट गमन करने के लिए नहीं, बल्कि अभिमान करने के लिए कहते हैं। इसलिए शास्त्र हमें गुरु एवं कृष्ण के निकट गमन करने के लिए नहीं, ये नहीं कहते वहां जाओ। क्या कहते हैं? उनके पास रहने का अभिमान करो, उनकी सेवा करने का अभिमान करो, बल्कि अभिमान करने के लिए कहते हैं। अभिमान में वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब हमने ये अभिमान किया हम कृष्ण के दास हैं, हम गुरु के दास हैं, फिर वापसी की क्या बात है? फिर तो वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं होता। चलो एक और प्रश्न ले लेते हैं। आज तो जूम भी है, जूम में 4 लोग हैं, तो थोड़ी सी गपशप भी चलेगी। लोगों से किस प्रकार की बातें करनी चाहिए? किस प्रकार की बातें करनी चाहिए? करते ही हैं हम इधर उधर की निंदा तो जरूर कर देते हैं, और भक्ति में हो तो निंदा किसकी करेंगे? जिनसे जान पहचान है। जान पहचान किससे है? वैष्णव से। तो वैष्णव निंदा करते हैं हम। बड़ी खतरनाक है भक्ति भाई। भक्तों के संग रहना और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि निंदा कर पड़ बैठते हैं। क्यों करते हैं निंदा? हम वैष्णव की आदत है निंदा करने की, कोई आज की थोड़ी है, कई जन्मों की है। मनुष्यों के रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, अतः सबकी चिकित्सा अलग अलग करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी का क्या विचार है? रोग का निर्णय ना होने पर चिकित्सा अच्छी प्रकार से हो नहीं सकती, जिससे कि रोग दूर हो जाए। तो अनुभवहीन चिकित्सक ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के रोगियों की चिकित्सा नहीं कर सकते। अब रोगी तो चिकित्सक के पास भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं। अब जिसको तजुर्बा ही ना हो तो वो कैसे चिकित्सा करेगा? अर्थात उनकी चिकित्सा से थोड़ा बहुत ही लाभ हो सकता है। मुझे 40 वर्ष तक कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। अब जो लोग मिल रहे हैं वे कुछ कथा तो सुन रहे हैं, परंतु उनकी विद्या बुद्धि का भरोसा नहीं छोड़ना चाहते हैं। कथा सुन रहे हैं लेकिन मैं विद्वान हूं ये भाव नहीं छोड़ना चाहते। तो जगत में लोग लोकप्रियता चाहने वाले हैं, वास्तव सत्य वस्तु को कोई नहीं चाहता। तो हम सुनते भी हैं तो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सुनते हैं, वास्तव वस्तु मिल जाए इसके लिए नहीं। तो फिर जो अपने को धर्म का प्रचारक मानते हैं वे लोगों के कल्याणजनक कथाओं को ना कहकर सबके मन के अनुसार कथाओं को कहते हैं। अपना मान बढ़े, अपना सम्मान बढ़े, मान सम्मान अर्जन करने में व्यस्त रहते हैं।
तो सत्य कथा कहने एवं सुनने से लोकप्रिय नहीं हुआ जा सकता। लोगों को पसंद नहीं आती सत्य कथाएं। सत्य कथा करने से आप पॉपुलर नहीं हो पाओगे। इसलिए हम बहिर्मुख लोगों की सहानुभूति नहीं चाहते हैं। बाहर के लोग आके हमें सहानुभूति करेंगे, हम ये नहीं चाहते। तो प्रश्न क्या था? तो लोग से किस प्रकार की बातें करनी चाहिए? संसारिक बातें नहीं करनी चाहिए। लोग मनोरंजन की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी भी बातें नहीं करें जिससे बहिर्मुख लोगों की सहानुभूति हमें प्राप्त हो। टू द पॉइंट, सटीक बात करनी चाहिए। यह है सिद्धांत। चलो आज यहीं तक। हरे कृष्णा। आ जाओ जी जूम वालों, आपने कुछ बातचीत करनी हो या पूछना है तो ठीक। फेसबुक वाले तो बातचीत नहीं करेंगे, जूम वाले कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने पहला प्रश्न बताया था कि क्या श्राद्ध में पितृपुरुषों को प्रसाद देना चाहिए, तो प्रभु जी जब आपने बोला संकीर्तन करना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, ये भक्तों के लिए बोला। सभी के संग ऐसा करने से क्या हर्ज है? हमारा सिस्टम ही यही होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, पिंडदान की जगह हम भगवान का भोग ही दें, प्रसाद ही खिलाएं। जो भक्त नहीं है उनको भी ऐसे ही करें। क्यों? क्योंकि जिनसे हमारा संबंध है और हम भक्ति में आ गए हैं, तो हम तो ऐसे ही करेंगे। उससे उनका परम कल्याण होगा। पिंडदान से प्रभुपाद जी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। पिंड खिलाने को, पिंड समझ रही हो ना? श्राद्ध में पिंड दान किया जाता है। हम भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। ठीक है प्रभु जी। एक काम उसमें हो सकता है, जो उनको पसंद था, हमारे प्रियजनों को जो चले गए हैं, उस टाइप का भोग बनवा कर भोग लगवाएं। उसी टाइप का प्रसाद बना के उनको भोग लगाएं भगवान को, और वो फिर प्रसाद दें। तो उसमें दो फायदे हो जाएंगे। एक तो वो प्रसाद हो गया, एक उनके पसंद का हो गया। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलो। प्रभु जी, जैसे विचारते हैं पिंडन, तो हम लोगों को अब श्राद्ध करना चाहिए? बस इतना ही। हाँ जी। पूर्वजों को जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हो, उनको भगवान का प्रसाद खिला दो। ये श्राद्ध करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लगा के वही वाला प्रसाद पूर्वजों के नाम से निकाल दो। हाँ हाँ। वैसे तो मैंने प्रभु जी पिछले साल किया भी था, क्योंकि फिर मैं जब सबने बोला कि ठाकुर जी की भक्ति में आ रहे हो, तो फिर ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं भी है, लेकिन अगर करना है तो ऐसे करो। उनकी फोटो लगाओ, फोटो को प्रसाद खिला दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। ओके, चलो फिर अब मंगलवार को मिलेंगे। तो मैं पहले, हाँ आज तो शुक्र हो गया ना, तो मंगल से शुक्र में कथा करता हूँ। लेकिन प्रभु जी, मंगल बुध वीर में उस पे हूँ, क्या कहते हैं, फेसबुक पे, IGVT। हाँ, IGVT TV। आज भी हूँ फेसबुक पे, अभी भी फेसबुक चल रहा है। और प्रभु जी लिंक कैसे मिलेगा? वो वाला लिंक दे देते, फिर आप सभी पता चल पाएगा। इसमें लिंक नहीं, इसमें तुमको फेसबुक पे जाना है, IGVT TV। तो अपने हाँ फेसबुक पे इस लिंक पे जाओ, अभी भी मेरी कथाएं मिल जाएंगी उसमें। ठीक है प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रश्न और है, बोलो। इससे अलग है प्रभु जी। जैसे प्रभु जी हम कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है उसकी वाणी से हमें मतलब उनका ज्यादा असर पड़ता है, कि कोई भी शुद्ध भक्त होएगा अगर वो किसी को भी समझाएगा या कुछ भी बताएगा तो उसकी वाणी का असर ज्यादा होता है। तो प्रभु जी लेकिन ये इधर उधर सब जगह इतने जैसे लोग होते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो प्रभु जी वो शुद्ध भक्त भी नहीं है, असली भागवतम भी नहीं सुना रहे, अच्छे प्रवचन भी नहीं दे रहे, फिर भी इतने लोग भीड़ में हैं, तो प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? शुद्ध भक्त की वाणी में तो बहुत प्रताप होता है कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। शुद्ध भक्त की वाणी भीड़ नहीं सुकृतिवानों को आकर्षित करती है, और जो शुद्ध भक्त नहीं है वो भीड़ को आकर्षित करते हैं। समझ आ रही है बात? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, ये बात तो है। जिनकी सुकृतियां हैं, जिनके अकाउंट में भक्ति है, वो शुद्ध भक्तों से आकर्षित होंगे, और जिनके अकाउंट में नहीं है वो नहीं होंगे। वो उन लोगों से आकर्षित होंगे जो मनोरंजन करते हैं, लोक रंजन करते हैं, वो उन लोगों से आकर्षित होंगे। अभी एक लड़का है जिन्होंने मेरे ख्याल शायद श्रीधर महाराज जी से दीक्षा ले रखी है, वो गुरु बन गया है, यहीं हरिनगर के पास या कहीं रहता है। उसने कई लोगों को दीक्षा दे दी है, और ये उनके ऊपर ऑर्डर दिया है कि तुम मेरे गुरु को नहीं मिलोगे, श्रीधर महाराज जी को नहीं मिलोगे, तुम उनको नहीं मिलोगे। और जो मिलने जाता है उसको कहते हैं तुमने गुरु अपराध किया है, तुम्हें अब निर्जला एकादशी रखनी पड़ेगी। तो इस तरह के लोग गुरु बनकर शिष्य बनाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने घर बनाते हैं, और उनके भी शिष्य बन रहे हैं, और शिष्य बनकर उनके भीड़ में आ जाते हैं, और इस तरह के भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। वो था ना, ये क्या कहते हैं, एक पंजाब में राम रहीम, कितना पॉपुलर, अभी भी पॉपुलर, जेल में है लेकिन उसके भक्त हैं। आशाराम जी, उनके अभी भी भक्त हैं, वो जेल में हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग गड़बड़ियां करते हैं। हम कैसे जाने कि ये ठीक है? पहले तो ये देखें कि वो परंपरा से हैं, अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं, वो गुरु वैष्णव के पास जाने से रोक तो नहीं लगाते। इस तरह से हमें ये देखना है कि जो हमारे वैष्णव लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, वो सही हैं या नहीं है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, छोटा सा एक छोटी सी बात और मेरी। हाँ, पूछो। मेरे को ऐसे 1 साल हो गया यहाँ पे लाइन में आए। पर प्रभु जी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो हम लोगों को पता ही नहीं है, कि जैसे आनी करते हैं, आनी कौन सी दिशा में करना है, या ठाकुर जी का भोजन कैसे लगाना, मतलब भोग कैसे लगाना है। तो ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी कभी कोई बताता ही नहीं है, छोटी छोटी चीजें फिर पता चलती है किसी से, कभी किसी से एक एक करके, तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है ऐसे। तो कोई बात नहीं प्रभु जी, जिससे बच्चे, इसीलिए मठ मंदिर में जाना जरूरी है, पुजारियों से बातचीत करना जरूरी है, वैष्णव से बातचीत करना। 1 साल से मठ में रेगुलर ही आ रही थी, तो अभी थोड़ा सा क्लास लेने लगी, तो अभी नहीं आ पा रही हूँ, मतलब हाँ, तो फिर जब मठ में आओगी तो जो वैष्णव लोग जिनके साथ संपर्क होगा उनसे पूछो आने करते समय कौन सी दिशा में हो। तो अधिकतर ऐसी मान्यता है कि सुबह पूर्व की दिशा हो और रात को जब करो तो उत्तर की दिशा में होना चाहिए चेहरा। रात को उत्तर की दिशा में, हाँ, और सुबह पूर्व। तो इसका मतलब पूर्व और उत्तर दोनों अच्छी दिशाएं हैं। गुरुदेव को मैंने देखा था, वो रात को भी पूर्व दिशा में करके कर लेते थे। तो वैसे जैसे ना प्रभु
जी अभी 2-3 दिन से ना वैसे 2-3 दिन से नहीं, मतलब हमारे जो गुरुदेव का मठ है जो नोएडा में, वहां से क्लास चलती है सुबह डेली मॉर्निंग में 5 बजे। तो आज थोड़ा दिन से ना वैसे जो प्रभु जी क्लास कथा करते हैं सुबह, तो वो उनकी शायद भागवत चल रही है, तो क्लास नहीं हो, वो वाली क्लास नहीं हो पाई। तो उसकी जगह ना आजकल ये सिखा रहे हैं कि आपको भोग कैसे लगाना चाहिए, भोग में वाह किन वाह चीजों का वाह, ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छी ये बात। सब चीज प्रॉपर बता रहे हैं। तो हाँ, उन चीजों को सुन के ऐसे लग रहा है कि हम तो 1 साल से कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसे ही सब बस अपनी मर्जी से जो जैसे चलता जा रहा है वैसे ही करते जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जो तुम मर्जी से भी कर रहे थे तो भाव था ना तुम्हारा, उसके कारण भगवान ने कहा चलो इनको उचित रास्ता भी दिखा दें, तो ये वाला सिस्टम तुम्हारे को मिल गया। ये जो हो रहा है वहां पे, ये तुम्हारी मर्जी से थोड़ी हो रहा है, ये भी तो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है ना। अब भगवान चाहते हैं कि तुम थोड़ा सा तरीका सीख लो, इसलिए ऐसा किया। मैं तो नहीं था यहाँ पे, हमारे मठ में भी इन्होंने नए भक्तों को सिखाने के लिए एक कार्यक्रम रखा था, और उसमें यही था भोग कैसे लगेगा, आरती कैसे की जाती है, वगैरह वगैरह। प्रभु जी कथा तो चलो स्मरण कर लेते, बट ये छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए ना। बहुत सारी चीजों को नहीं पता, जैसे आरती करते टाइम बोलते ठाकुर जी के चरण में 4 बार दिखानी चाहिए, वृक्ष मंडल पे 2 बार, और ऐसे मुख पे 3 बार, है ना। हाँ, ये सब चीजें छोटी चीजें पता ही नहीं हम लोगों को, अब जाके इतने 1 साल बाद पता चल रहा है कि ऐसा भी होना चाहिए। उसमें ग्रंथ है हमारी अर्चन देवी का है, उसमें ऐसा बताया गया है। अधिकतर अगर हम किसी से पूछे ना, तो हमें अर्चन दीपिका पढ़कर उसमें आइडिया लग जाएगा। अर्चन दीपिका, ठीक है प्रभु जी। ये प्रभु जी सॉरी दोबारा से डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसलिए तो मैं जूम पे आया हूँ कि आप लोग मेरे से वार्तालाप कर सको। हाँ भाई, और किसी ने पूछना है कुछ? ठीक है, अब इस एंड किया जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी, फेसबुक में आज कौन कौन आया है देखें। आज 2 क्लास हो जाती हैं शुक्रवार को, जूम पे और फेसबुक पे। मीनू अरोड़ा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद। मनी मंजरी भी आई है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मनीष मानू, मनी मंजरी, वो कह रही है यूट्यूब पे भी आ रहा है। मैंने कोशिश की थी यूट्यूब पे लाने की, आ गई है तो अच्छी बात है। इंदुमती दासी, हरे कृष्णा। पूजा जी, हरे कृष्णा। और कौन है? दीपा विष्ट, हरे कृष्णा। ये क्या है? गौर प्रिया दासी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस काफी लोग आ गए। मीनू अरोड़ा तो बोल ही दिया, मनी मंजरी भी बोल दिया, हरे कृष्णा। चलो मंगलवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा।